सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 18 मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन देख रहे हैं। मोबिलिटी एनवायरनमेंट। अब जब हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो उसके तमाम तरीके के डिवाइसेस हैं, कंपनीज हैं, उनके अलग अलग एनवायरनमेंट हैं। जैसे हम जब नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने देखा होगा बोरलैंड C++ में करते हैं, एक्लिप्स हो गया जावा के लिए, या फिर नेटबीन्स में करते हैं। ऐसी तमाम तरीके के हमारे पास ऑप्शन है। तो मोबिलिटी एनवायरनमेंट की जहां तक बात आती है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी एक सिंगल मतलब किसी एक के पास ही है, मैन्युफैक्चरर के पास। जैसे iOS यानी कि जो एप्पल का iOS है वो ऑब्जेक्टिव सी में बनाया गया है। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक साथ कई सारे मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस्ड है, कई सारे लोग बना सकते हैं उसको। जैसे एंड्रॉयड और जावा, ये आप देखिए विंडोज 8 और C#, तो कई सारे लोग इसमें बना सकते हैं। कुछ जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसको उपयोग करके बना सकता है बहुत सारे डिवाइसेस के लिए। जैसे वेब ओएस हो गया और एनईओ हो गया। यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव सी दिखाने की कोशिश की है। यहां पर आप देखिए जावा, C#, और ये है एनईओ। एनईओ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है ये। तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे या प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे या उसका चयन करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे, ये एक मोबाइल डेवलपर को चूज करना होता है कि मैं किस पे काम करने वाला हूं। अब ये भी है कि भाई डेवलपर तो कुछ भी चूज कर सकता है। प्लेटफॉर्म चूज करने के पीछे एक और कारण होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, जो मोबाइल ऐप बनवा रहा है वो चाहता क्या है, उसको कौन से फीचर चाहिए सपोर्टेड, ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। और अगर वो कहे कि भाई iOS के लिए ही मुझे बनाना है तो उस डेवलपर को यही बनाना पड़ेगा, वो तो किसी और पर नहीं जा सकता। ये तमाम तरीके के मोबाइल एनवायरनमेंट के तहत हमारे जो कंसिडरेशंस होने चाहिए वो है। यहीं पे युवान साहब कहते हैं कि कैसे आप मोबाइल इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो IDE होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कई तमाम तरीके की, जैसे विजुअल स्टूडियो का मैंने नाम लिया, वो IDE है, IDE। तो अगर आप मोबाइल IDE देखना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं तो युवान साहब कुछ बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। इससे पहले कि मैं यहां आगे बढ़ूं, तमाम चीजें उन्होंने बताई है। ये जानना जरूरी है कि मोबाइल डेवलपमेंट के, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्या क्या टूल हो सकते हैं। टूल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे आप इंटरनेट पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे developer.apple.com, या एप्पल iOS मैंने बताया था आपको, iPod, iPad, iPhone पे चलते हैं। developer.android.com, अब ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए है। आप एक्लिप्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने अभी नाम लिया, उसमें इसको बना सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में बना सकते हैं आप। ऐसे है डेवलपर blackberry.com, अगेन यहाँ पर आप एक्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैकबेरी के लिए जो डेवलपमेंट करते हैं वो इस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। eclipse.org खास तौर पे, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि जावा पे प्रोग्रामिंग होती है इसमें, तो eclipse.org हो गया आपका। ऐसी आप जब आप विंडोज फोन के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं। एक्सबॉक्स गेम्स बनाने के लिए, विंडोज फोन ऐप बनाने के लिए create.msdn.com है ये। इसके अलावा आपके पास जावा बेस्ड नोकिया डेवलपमेंट के लिए www.developer.nokia.com है। यहाँ पर आइए आप HP वेब OS के लिए developer.palm.com है। जो मैंने आपको एनईओ दिखाया था, जैसे बताया था कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कई सारे एनवायरनमेंट के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, neojs.com है। ऐसी आपके पास Construct2, ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, गेम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ये, www.sira.com है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब लौटते हैं, युवान साहब क्या कह रहे थे कि जनरल प्रोडक्टिविटी फीचर, जो भी आप MIDE यूज करेंगे या चूज करेंगे, उसमें
आप एडिट कर सके, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके, कोई गलती है तो उसको ठीक कर सके, आर्किटेक्चरल डिजाइन कर सके, आप डॉक्यूमेंटेशन कर सके, ये आपके पास सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा आप हर एक मॉड्यूल की यूनिट टेस्टिंग कर सके। थर्ड पार्टी एसडीके इंटीग्रेशन। अब जैसे ही आप आईडी पे काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक आईडी लेते हैं, उसके बाद आपने ये डाउनलोड किया, इसको भी डाला। इससे बेहतर क्या है कि आप ऐसा आईडी यूज करें जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो और प्लगइन्स के रूप में मिल जाएं आपको, फटाफट काम कर लें आप। पोस्ट कंपाइलेशन टूल का मतलब ये होता है कि अब आप किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पोस्ट कंपाइलेशन टूल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ओवर द एयर डिप्लॉयमेंट सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा एमआईडी वही होता है जब आप ऐप को डिप्लॉय कर दें, है ना, या डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसकी टेस्टिंग आप सिस्टम में या फिर एक्चुअल मोबाइल में जाके करने के बगैर या बिना आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही उसकी सारी टेस्टिंग कर सकें। एंड टू एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, होता यह है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि जगह की प्रॉब्लम रहती है ना, ये सारी जगह की जो स्टोरेज है या लिमिटेशन है वो आप लोकली कर सकें MIDE में, और इसीलिए आप करेंगे क्या कि डेस्कटॉप MIDE पर ही आप जो ऐप है उसको बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और उसी पर डिप्लॉय करके एमुलेटर के थ्रू आप ये तय कर लेंगे कि हाँ ये उस पर भी प्रॉपर चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्यूटोरियल्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी आप MIDE यूज करें उसमें उसके सपोर्ट मटेरियल होने चाहिए, क्योंकि जो आदमी सीखना चाहता है उसको वहीं पे सारी चीजें मिल जाएं, कहीं वो अटक रहा है तो उसको भी वहां सारी चीजें मिल जाएं। ग्राफिक यूजर इंटरफेस बिल्डर्स, MIDE में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो यूजर को दिखने वाला है। तो जैसे आप देखते हैं ना Qt, C++ का डेवलपमेंट, जब आप एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं तो Qt जो है वो यूजर इंटरफेस के लिए काम करता है। बैकग्राउंड में आप कोई भी C++ या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल 15 या जावा, जो भी चीज आप इसमें इनपुट कराना चाहते हैं वो करा लें, लेकिन यूजर इंटरफेस के लिए ये काम करता है। इस तरीके की चीज की बात हो रही है यहाँ पे, वो उसमें होना चाहिए MIDE में। अब आइए यहां पर मोबाइल ऐप मिडिलवेयर पे। मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका ऐप, और जिस पे वो काम कर रहा है वह जिसके तहत काम कर रहा है, उसके बीच में एक मिडिलवेयर होती है। जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है वैसे एक मिडिलवेयर होती है, ये सपोर्ट के लिए होती है ना, चीजों को या कहेंगे बिजनेस को अलग करने के लिए, एग्जीक्यूशन को अलग करने के लिए, प्रोसेसिंग को अलग करने के लिए, स्टोरेज को अलग करने के लिए यहां पर एक मिडिल लेयर का काम होता है। तो देखिए आप कुछ ऐसे मिडिलवेयर प्रोडक्ट हैं जैसे www.infra.com है यहां पर। इसी तरीके से आप देखिए smartsoftmobile.com है, ये क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज सोल्यूशन आपके मोबाइल डिवाइस प्लेटफॉर्म के लिए देता है। Sybase.com है, MEAP यानी कि मोबाइल एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, ये आपको दे रहा है क्लाइंट सर्वर मिडिलवेयर। आप इसमें मोबाइल और एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। code.google.com, ये स्किन जोन है, ये भी एक तरीके का आप समझ लीजिए मिडिलवेयर है, जावा मिडिलवेयर है, जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। modolabs.com है, ये इसमें है कुरोगो, ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसमें आप जबरदस्त मोबाइल बेस्ड वेबसाइट्स खासतौर पर आईफोन और एंड्रॉयड ऐप्स के लिए बना सकते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड के आने से, क्लाउड बेस्ड चीजों के आने से बहुत सारी चीजों में तब्दीली हो गई है। तो सर्विसेज, दो चीजें बताऊंगा। एक तो सर्विसेज कंप्यूटिंग, इसमें मैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में बात करूंगा, और दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे ये होता है कि आप फटाफट डेवलपमेंट करते हैं और ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो बड़े हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड है, कई सिस्टम्स में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर काम करते हैं। तो ये जो कंप्यूटिंग पैराडाइम्स मैंने आपको बताया, इससे क्या होता है कि आप बहुत सारे डिवाइसेस में
आसानी से इकोनॉमिकली यानी कि ज़्यादा एफर्ट ना लगाए आप काम कर सकते हैं। जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर के लिए बना सकते हैं उसी चीज़ को, स्मार्टफोन के लिए बना सकते हैं, टैबलेट्स के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, इसमें जो आर्किटेक्चर है जिसमें आप के अलग अलग जैसे आर्किटेक्चर स्टाइल है REST, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है इसमें वो है XML और SOAP, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है इसमें। और इंटरफेसेस क्या हो सकते हैं आपके WSDL, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये एक बहुत ही मुफीद चीज़ है, अच्छी चीज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ चाहिए, मतलब कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, तो एक पूल से आप इसको लेके आ सकते हैं ऑन डिमांड। सर्वर है, स्टोरेज है, एप्लीकेशन है, सर्विसेज है, उससे आराम से काम हो जाता है। तो जो सर्विस कंप्यूटिंग यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, इससे क्या होता है कि डेवलपर के को कुछ फायदे होते हैं। आपको जो सर्विस का सोर्स कोड है वो ज़रूरी नहीं है कि आप डालें क्लाइंट में। एक मोबाइल डिवाइस है ना, तो इट अलाउज मोबाइल डेवलपर टू अवॉइड द नीड टू इंटीग्रेट सर्विस सोर्स कोड। मतलब जो सर्विस है वो तो आपको मिल ही रही है, क्योंकि सर्विस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। आपको बस आपका बेसिक काम करना है। सर्विस जो है वो प्रोवाइडर के सर्वर पे चलती है और आपके एप्लीकेशन से बहुत लूजली कपल्ड होती है, बहुत हार्ड कपल्ड नहीं होती है। इससे क्या होता है कि ये जो सारे प्रोटोकॉल है ये बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का आपने इस्तेमाल किया है, बस आपको उसके ऊपर अपनी लेयर डालनी है। क्लाउड कंप्यूटिंग, अब क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि बस यूजर मांगता है, उसको चीजें मिलती है कहीं भी किसी भी समय। तो क्लाउड आर्किटेक्चर के 3 सर्विस लेयर्स हैं। जो हम क्लाउड जब कंप्यूटिंग पढ़ते हैं या क्लाउड के बारे में समझते हैं तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं, ये जानते भी हैं। जैसे आपका SaaS है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट मिल जाएंगे, एप्लीकेशन मिल जाएंगे। कई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो इसको डाल के रखते हैं, आप आराम से उठा लीजिए वहां से। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इससे क्या होता है कि कई सारे टीम मेंबर बहुत जगह पे अगर आपके हैं तो आराम से आप डिजाइन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। किसको? क्योंकि प्लेटफॉर्म आपने वहां से ले लिया है, सब ने यहां से ले लिया है और इसी पे सब एक साथ काम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इससे क्या होता है कि आपको चाहे स्टोरेज के बारे में बात करें, प्रोसेसिंग पावर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सब आप यहां से ले सकते हैं क्लाउड से। तो एक चीज और इसमें और है कि अगर कोई वेंडर, जैसे आप एप्पल या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करें या अज्योर, ऐसा ना करके अगर एक वेंडर न्यूट्रल क्लाउड सर्विस यूज करेंगे तो इससे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आसानी से एप्लीकेशन बना पाएंगे। अब तैवलसारी साहब ये कहते हैं कि अगर आप क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं, है ना, मोबाइल डिवाइस सॉफ्टवेयर फीचर, तो इससे क्या होता है कि आप एक साथ मिलियंस, लाखों डिवाइसेस पे एक साथ अपडेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या उस पर कोई चीज अपडेट भेजनी है, कुछ भेजना है तो वो एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है इसको आप पूरी तरीके से, जो मोबाइल का यूजर का एक्सपीरियंस है इसको वर्चुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लाउड से वो कहीं भी कोई भी चीज डाउनलोड कर सकता है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो पहली चीज तो ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो अजाइल सॉफ्टवेयर तकनीकें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसको यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशन स्टैंडअलोन भी बना सकते हैं, मोबाइल का क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एजाइल तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यूज़र स्टोरीज लेनी होंगी, यूज़र स्टोरीज को लिया जाता है। और यूज़र स्टोरीज में क्या होता है कि भाई स्टेक होल्डर क्या चाहता है या फिर जो यूज़र है वो क्या चाहता है, उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। और मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट अवेयर ऐप बनाना पड़ेगा आपको, तो कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स इसमें लिए जाते हैं ताकि मोबाइल ऐप को बनाया जा सके। प्लानिंग के समय क्या होता है कि भाई एक डिवाइस नहीं, मल्टीपल डिवाइस पे काम होना है, एक प्लेटफॉर्म नहीं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो कितने बजट में, कितने पैसे में और कितने टाइमलाइन में अलग अलग डिवाइस और प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया जा सकेगा, उसकी प्लानिंग की जाती है। इसके बाद टेस्टिंग होती है कि भाई यूजेबिलिटी कैसी है, क्योंकि मोबाइल ऐप का पूरा दारोमदार होता है कि कैसे ये यूज होगा। फिर इसकी टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग,
ये भी तो पैसा बढ़ाएगी, ये भी आपके कॉस्ट को बढ़ाने वाली है। इसके अलावा आपके रिस्क एनालिसिस होगी। रिस्क एनालिसिस का मतलब ये है क्योंकि मोबाइल ऐप के बारे में बात हो रही है, वायरलेस एनवायरनमेंट में ये चलेगा, तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम या प्राइवेसी कोई वायलेट कर जाता है, वो भी एक रिस्क एनालिसिस है जो आपको इस प्लानिंग एक्टिविटी में, और ये तो पूरे इसमें चलता है, यानी शुरुआत से अंत तक आपको रिस्क एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। टाइम टू मार्केट, अगर कोई आप ऐप बना रहे हैं और उसको मार्केट में लाना है तो आप जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकते, फटाफट करना होता है, इसलिए एजाइल तकनीक बता रहा हूं मैं आपको। तो नई टेक्नोलॉजी एलिमेंट जो नए नए आते रहेंगे, यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है तो यूजर के मार्केट बदल रहा है और चीजें आपके पास आती रहेंगी। तो इसी समय आपके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करनी है, आपका कंटेंट जो उसमें डालना है उसकी एनालिसिस करनी है, डिजाइन करना है, तो ये सारी चीजें एक साथ चलती रहेंगी। मोबाइल ऐप का जो डिजाइन है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे हम कन्वेंशनल ऐप अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं, हम पैटर्न्स का यूज करते हैं, हम कंपोनेंट को लेते हैं सीधा डाल देते हैं, तो कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन, इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो फटाफट आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा। रीयूज एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अब रीयूज में एक चीज हो सकती है कि हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कम हो जाए, लेकिन रीयूजिंग बगैर क्वालिटी ऑफ सर्विस को ताक पे रखे हुए ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का एक कोर बेसिक ऑब्जेक्टिव है। यूजर सेंटर डिजाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये ना, मोबाइल सबके हाथ में है, कोई एक सॉफ्टवेयर कुछ लोग यूज करेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए एंड्रॉइड पे कोई डेवलप कर रहे हैं iOS में, तो लाखों करोड़ों लोग यूज करेंगे। तो इसीलिए एक अच्छा यूजर इंटरफेस बनाना इसके लिए बहुत जरूरी है। यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सब, हर तरीके का आदमी, चाहे वो एबल हो, डिसेबल हो, सब उसे यूज कर सके। इसके अलावा आर्किटेक्चरल डिजाइन की जहां तक मैं बात करूंगा, वहां पर यह है कि थिन क्लाइंट बनाना है या फैट क्लाइंट या थिक क्लाइंट बनाना है। अब अगर कोई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक डिवाइस है जिसपे ही एक ही ऐप चल रहा है और कोई ऐप नहीं चलेगा, इसी का इस्तेमाल होगा, जैसे मिलिट्री में होता है, डिफेंस में होता है, तो उसके लिए आप फैट क्लाइंट बनाएंगे या थिक क्लाइंट बनाएंगे। लेकिन अगर ये ही है जो बहुत नॉर्मल यूजर को आप दे देंगे, बच्चों को दे देंगे ऐसे ऐप्स, क्योंकि मल्टीपल ऐप्स वो इंस्टॉल करते हैं, मल्टीपल चीजें देखते हैं, तो वहां पर आपको थिन क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, थिन क्लाइंट वाले ऐप की जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे कि जो मॉडल व्यू आर्किटेक्चर, ये MVC आर्किटेक्चर बहुत यूज होता है इसमें, आपके मोबाइल ऐप में। तो यहां पर जरा मैं MVC आर्किटेक्चर थोड़ा सा हल्के से बता दूं आपको। पहले बताऊं ये थिन और थिक क्लाइंट क्या होता है, पहले बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा एक और बारे में बता देता हूं। थिन क्लाइंट में क्या होता है, थिक क्लाइंट में बताता हूं कि सारा काम यही होता है, थोड़ा बहुत सर्वर से इंटरेक्शन होता है। क्लाइंट में क्या होगा, केवल इंटरफेसिंग होगी, सारा काम जो है वो सर्वर करेगा, यहां पर केवल आप इंटरेक्शन करेंगे, बाकी सारी प्रोसेसिंग वगैरह सारी यही होगी, डेटाबेस भी यही होगा, सब कुछ यही होगा। MVC आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि यहां पर ये व्यू है, यहां से यूजर इंटरैक्ट करता है, ठीक है जी। अब व्यू इसको कंट्रोलर को बताता है कि भाई कोई इवेंट हुआ है। अब कंट्रोलर क्या करेगा, इस मॉडल को अपडेट करेगा। अब मॉडल व्यू को अलर्ट करेगा कि भाई कुछ चेंज हो गया, इसको चेंज करके दिखा दो। और फिर व्यू, ये मॉडल क्या करेगा, व्यू से क्या लेगा, अपने आप इससे व्यू से मॉडल डेटा ये ग्रैब करेगा, जैसे व्यू ग्रैब्स मॉडल डेटा। इसका मतलब ये है कि जो भी मॉडल ने इसको कहा है वो इससे लेगा और अपने आप को अपडेट करेगा। ये तो इसे बताएगा भाई कुछ हो गया है, अपडेट करना है आपको। तो ये मॉडल व्यू आर्किटेक्चर होता है। इससे क्या होता है कि ये व्यू जहां यूजर इंटरैक्ट कर रहा है वो अलग हो गया, इनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर है और एक मॉडल है। अब इसके पीछे आप कौन सी चीजें कहां डालते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन ये MVC आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर है। आर्किटेक्चरल डिजाइन यहां पर, जैसे मैंने कहा कि किसी भी मोबाइल डिवाइस के लिए स्टोरेज, प्रोसेसर स्पीड, नेटवर्क कनेक्टिविटी ये की है। आर्किटेक्चरल डिजाइन में इनका ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके डिवाइसेस देखिए मूवेबल हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, और डिस्कवरेबल सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जैसे ब्लूटूथ आप कर रहे हैं, वाईफाई कर रहे हैं, ये सारी डिस्कवरेबल सर्विसेज है। टेस्टिंग के समय यूजेबिलिटी टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, ये हर एक प्रोटोटाइप जब भी आप बना के देंगे, इंक्रीमेंट में देंगे, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। कोड रिव्यूज होने चाहिए, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी इश्यूज पे ज्यादा फोकस करना है कोड रिव्यूज के। और कोड रिव्यूज में जो भी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स है कि भाई ये सिक्योरिटी आपको इसमें लानी है या थ्रेट्स आ सकते हैं, तो ये कोड रिव्यूज में जब भी कोड आपका कोई देखेगा उसको ये ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी
ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी इश्यूज और जो थ्रेट आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है बाहरी, उनको हमें दूर करना है और कम से कम रखना है। सिक्योरिटी टेस्टिंग ये सिस्टम टेस्टिंग का रूटीन पार्ट है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। तो आप क्या करते हैं? डिस्कवर, डिफाइन, डिजाइन, डेवलप, डिलीवर, मेंटेनेंस, सपोर्ट, ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस है। चलिए साहब, ये बात हुई मोबाइल ऐप डिजाइन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।